बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट हमें सीबीएसई ऑफर करता है और हमारे पास कोई सैंपल प्रोजेक्ट अवेलेबल है क्या जिसके बेसिस पर हम अपना पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट क्लास 12। फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप प्लैनेट स्टडी पर पहली बार आए हो ना, आपको पता होना चाहिए प्लैनेट स्टडी आखिर है क्या। प्लैनेट स्टडी इज अ करियर काउंसलिंग कंपनी हेल्पिंग students of 6 to 8th class, 9 to 10th class and 11 to 12th class to identify their personal inclination, subject combination and career selection। सार्थक है आखिर करियर काउंसलर होता कौन है। अगर हेल्थ गड़बड़ होती है तो मेरे साथ बोलते रहो, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अगर हमें घर बनवाना होता है मार्केट यार्ड के पास जाते हैं। अगर हमें मोबाइल परचेज करना होता है मोबाइल स्टोर जाते हैं। और अगर हमें करियर बनाना होता है हम जाते हैं करियर काउंसलर के पास, राइट। एसेंशियल गाइडलाइंस की हमने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाई है ना, उन सब में कॉमन होती है। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। हैंड रिटन आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट आपको फोल्डर में सबमिट करना है, ठीक है। इस टाइप के फोल्डर एज सच नहीं चलते हैं, आपको रिंग फाइल यूज करनी होती है, राइट। रिंग फाइल ऐसे ओपन हो जाती है, आपको उसमें पेजेस अपने अटैच करने होते हैं। रिंग फाइल क्लोज हो जाती है, फिर उसको आप कवर अप करके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, वो उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है। आप रिंग फाइल को कवर अप करके अपना सबमिट कर सकते हो, राइट। A4 साइज पे आपको सारा अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। सारा प्रोजेक्ट आपका नंबर्ड होता है क्योंकि आपको इंडेक्स बनाना होता है, उसकी वजह से पूरी नंबरिंग होती है। और अगर आपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट डाउनलोड किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट एग्जामिनर आते हैं उनको पता होता है भाई 20 to 25 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है बिजनेस स्टडीज के स्लाइड शेयर पे, गूगल पर, यूट्यूब पर। तो उनको पता होता है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप उतारने में भी इतनी मेहनत करेंगे तो कोशिश करना नया ही प्रोजेक्ट बनाएं जिससे वो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, राइट। असेसमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। आप देखोगे तो 12 मार्क्स का आपको बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट मिलेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने किया ये 12 मार्क्स सॉर्ट आउट हो चुके हैं ना, तो ये 8 मार्क्स पे आपको आराम से मिल जाते हैं। तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है बिजनेस स्टडीज का, ओके। सो बहुत ही शिद्दत के साथ बनाना है। 4 टाइप के आप प्रोजेक्ट बना सकते हो बिजनेस स्टडीज में। प्रोजेक्ट नंबर 1 इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट 3 इज स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रोजेक्ट 4 इज मार्केटिंग। 98% स्टूडेंट्स मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, 2% स्टूडेंट्स एलिमेंट्स और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर तो कोई बनाता ही नहीं है। मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट दे दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। प्रोजेक्ट 1, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब व्यापार, एनवायरनमेंट का मतलब माहौल। व्यापार का माहौल, व्यापार के माहौल में कुछ चीजें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पैकेजिंग, प्रमोशन, ब्रांड, राइट। डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिलकर पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। तो उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग ड्यूरिंग द टाइम, कार्डबोर्ड क्रेट से वुडन क्रेट कैसे हुआ। जो दूध है, मिल्क है, मिल्क पहले कांच की बोतल में आता था, राइट। उसके बाद वो प्लास्टिक बोतल में आया, उसके बाद वो टेट्रा पैक में आया। फर्नीचर जो है पहले प्लास्टिक में आता था, फिर वो वुडन फॉर्मेट में आया। कार्डबोर्ड ड्यूरिंग द टाइम, पूरे कम से कम 25 से 30 साल में बहुत ज्यादा कार्डबोर्ड में इवॉल्वमेंट हुआ है एज अ पैकेजिंग। तो वो कैसे हुआ, आप पहले ऐसे टाइप के बैग यूज करते थे, फिर आप न्यूज़पेपर बैग यूज करते थे, उसके बाद आप क्लॉथ बैग यूज करते थे। फिर एक ये रीयूज वाली पैकेजिंग होती है, जैसे एरियल का बॉक्स है 10 kg का, उसके बाद एरियल जैसे ही खत्म हो जाता है आप उसमें पल्सेस या फिर राइस वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो वो जो पैकेजिंग है वो रीयूज हो गई। तो इस टाइप की पैकेजिंग कैसे आई, राइट। एक ही हमारी पिरामिड पैकिंग होती थी, इसमें एक मिल्क के साथ साथ एक फ्रूटी भी आती थी, 3 रुपीज की फ्रूटी थी, जो मेरे जमाने के लोग हैं उनको पक्का पता होगा। तो वो स्ट्रॉ लगा के पीते थे, राइट। तो ये पिरामिड पैकिंग क्यों आई थी, पैकिंग को मार्केटिंग की तरह कैसे यूज किया जाता था। तो ये डिफरेंट पैकेजिंग के फॉर्मेट हैं, और हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पैकेजिंग की, राइट। तो आप पैकेजिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसमें इफ्स एंड बट्स सारे आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 इज ब्रांड। कोका कोला फेंटा था 70s में, थम्स अप और कैंपा कोला बन गया 80s में, और पेप्सी एंड कोक बन गया 90s में। 3 डिकेड्स में 3 बार नाम चेंज हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, राइट। इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, री एंट्री क्यों हुई, फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, डिफरेंट लोकल ब्रांड्स कौन कौन से आ गए, अगर कोई ब्रांड ने इनको कंपीट करने के लिए मजबूर किया था वो कौन सा ब्रांड था, जो ब्रांड इनके साथ आए थे वो सर्वाइव कर रहे हैं अगर आज की डेट में, और भी जो कंपनीज है तो वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, जो ब्रांड चले गए वो क्यों चले गए। तो आप ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के बढ़िया अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। और मेन फोकस आपका होगा कि ये जो कोका कोला और फैंटा है, इन्होंने अपने 30 ईयर्स के पूरे स्पैन में 3 से 4 बार अपना नाम क्यों चेंज किया ना। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से नाम चेंज हुआ, राइट। तो ये एक एलिमेंट हो गया, नेम, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ,
लास्ट 25 ईयर्स में वुमेन का रोल कैसे चेंज हुआ है। पहले वो ज्वाइंट फैमिली का पार्ट थी, फिर वो न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट बन गई और आजकल वो एक ब्रेड अर्नर की तरह भी वर्क कर रही है। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट आपका निकल के आएगा। आप ये टॉपिक एज इट इज गूगल पर सर्च करोगे, विकीपीडिया आएगी, बहुत सारा कंटेंट आएगा, उससे आप बाइफर्केशन करोगे और अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करोगे, राइट। इसके अलावा पैटर्न ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट बैंक का कैसे चेंज हुआ। पहले 7 to 8% होता था, आजकल 4 to 5% है। फॉरेन कंट्रीज का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो, कुछ कहीं पर रेट है 0.5%, कहीं पर रेट है 1%, कहीं पर नेगेटिव भी है। पैसे रखने के लिए आपको पैसा चार्ज किया जाता है, राइट। चाइल्ड लेबर लॉ, इसका इंप्लीमेंटेशन और कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हुए। एंटी प्लास्टिक कैंपेन, ये पूरा लॉ क्या है, आप पूरा लॉ यहाँ पर बताओगे। इफेक्ट्स क्या है और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। लॉज ऑफ माइनिंग क्या होते हैं। सोशल फैक्टर, जैसे डिश वॉशर है ना, बर्तन धोने की जो मशीन है, वो एज सच इंडिया में फेमस नहीं है, बल्कि बर्तन तो हर घर में होता है, होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आटा मेकर है, एज सच इंडिया में फेमस नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ। सोशल फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। बहुत अच्छा प्रोडक्ट का आपका केस स्टडी टाइप बन जाएगा ये, और आपको बहुत मजा आएगा इसकी रिसर्च में भी, राइट। डिफरेंट इन्वायरमेंट में चेंजेस कैसे हुए। वॉशिंग मशीन ड्यूरिंग द टाइम कैसे चेंज हुए, माइक्रोवेव ड्यूरिंग द टाइम कैसे चेंज हुए, मिक्सर ग्राइंडर। डे केयर सेंटर की क्यों जरूरत पड़ने लगी, वुमेन जॉब पर जाने लगी तो जो ओल्ड लोग थे और जो यंग लोग थे, दोनों को अब डे केयर सेंटर की जरूरत पड़ने लगी, राइट। रेडी टू ईट फूड इंडिया में कैसे टियर 1 सिटी में इवॉल्व हो रहा है। ईटिंग फूड आउटसाइड और टिफिन सेंटर, इन सब का कैसे यूज किया जा रहा है। मैन मशीन रेशियो, पहले लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस होते थे, अब कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसका फॉर्मेट कैसे हुआ। और टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद एम्प्लॉय के बिहेवियर पर कैसे चेंज हुआ, राइट। अब एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पर अपने आप को अपग्रेड करना होता है, नहीं तो वो आउट ऑफ द मार्केट बन जाएगा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक कैंपेन जो आए थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई थी, पैकेजिंग था, ब्रांड नेम्स थे, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट पकड़ के उसके बारे में आप डिटेल में प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। तो हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। अब चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडिया में। रीजन बीइंग, यहाँ पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हमारी क्लास में 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं तब तो ये प्रोजेक्ट आराम से बन सकता है, लेकिन आपको हमारे यहाँ पता होता है 60, 70, 50, 40, 80, 90, कुछ में तो 100 स्टूडेंट्स भी मिलते हैं कॉमर्स में, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स यहाँ पर कंबाइंड होता है। तो वहां पर टीचर का 1-on-1 इंटरेक्शन प्रोजेक्ट लेवल पर हर एक के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस प्रोजेक्ट में करना क्या होता है, आप एक विजिट करते हो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी भी फ्रेंचाइजी में, या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में, और वहां पर जाके आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन 2 बेसिस पे करनी है, या तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फेल साहब के हैं, ये सारे जो प्रिंसिपल हैं, आप इनके बेसिस पे वहां पर ऑब्जर्वेशन करोगे, या फिर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स बाय एफडब्ल्यू टेलर, इनके बेसिस पे वहां पर ऑब्जर्वेशन करोगे कि वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क कैसे यूज किया जा रहा है। अब आप अपने आप इतना एनालाइजेशन नहीं कर पाओगे, वहां पर आपके टीचर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। और ऐसा भी नहीं आप वहां पर जाके एकदम स्टार्ट हो जाओगे, आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर से, या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट से, या फिर ब्रांच हेड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और ग्रुप्स में आप जाओगे। और ऐसा तो नहीं है एक क्लास पूरी की पूरी क्लास मैकडॉनल्ड पे प्रोजेक्ट बनाएगी, तो आपको डिफरेंट स्टोर्स में, कुछ बच्चे स्टोर में जाएंगे, कुछ बच्चे इंडस्ट्रियल यूनिट में जाएंगे, कुछ बच्चे फास्ट फूड आउटलेट में जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट एज सच इंडिया में नहीं चलता। अगर आप इसको सही तरीके से बनाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, फिर तो बात अलग है, राइट। तो अगेन फेयोल के प्रिंसिपल के बेसिस पे आप चेक करोगे भाई यहाँ कमांड कैसे फॉलो हो रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे है, और ये सब कुछ चेक करने के बाद, सारी ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद, आप एक चिट्ठा ये तो रिकॉर्ड करके या फिर उसको आराम से लिख के लेके आओगे, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको फिर ये लिखना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या थी, इंस्ट्रक्शन अकाउंटेबिलिटी वहां पर कैसे फॉलो हो रही थी, ऑर्डर एंड इक्विटी वहां पर क्या है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन लेवल डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट लेवल पर वहां पर कैसे चल रहा है, वेज पेमेंट कैसे होता है लोगों को, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉरमैनशिप, और अगर आपने कुछ स्पेशल आइडेंटिफाई किया कि भाई इनका सॉफ्टवेयर बहुत यूनिक है, या फिर इनका प्रोसेस बहुत यूनिक है, इनका ब्रांड बहुत यूनिक है, तो वो सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। मजा बहुत आएगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपको नया करने के लिए कुछ मिलेगा। वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, उससे हट के आप थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, ओके। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3, और इसी पर हमने आपके लिए सैंपल प्रोजेक्ट आपका तैयार किया है। एज इट इज भी आप उसको इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको कट कॉपी पेस्ट भी सबमिट कर सकते हो, ओके। स्टॉक एक्सचेंज, पहले आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अच्छे से खाते पीते घर में 2 to 3 पेज की आपको हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको 25 कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिनके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट बनानी है। उनका ब्रीफ नहीं लिखना, सिर्फ उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। उन 25 में से कोई भी 5 कंपनी में आपको 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं,
मतलब इमेजिनरी पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, और आपको बताना है कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 50,000 रुपीज। 20 डेज तक आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो सार्थक एक बात तो क्लियर हो गई, क्या आप एक दिन में प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, राइट? आपको 10 to 15 डेज, अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जा रहे हैं, आप आगे की डेट्स फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको 20 डेज लगेंगे। आप बैकएंड की डेट से जा रहे हैं तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा, राइट? तो 20 डेज का आपको डेली बेसिस पर शेयर का प्राइस चेक करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके बेसिस पर आप पूरा एनालिसिस करोगे कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब वो जो प्राइस है ना, ये जो 20 वर्किंग डेज में प्राइस है तो फ्लक्चुएट होगा। आज प्राइस है 300, कल था 295, अगले दिन हो गया 280, फिर हो गया 310। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन के कुछ रीजंस होते हैं, चेंज ऑफ सीजन, फेस्टिवल, कोरोना आ गया, स्ट्राइक्स और एक्सीडेंट हो गए, ह्यूमन डिजास्टर कुछ हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लैक ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसकी वजह से जितनी एजुकेशन कंपनीज उनके शेयर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स और टेरिटरीज एट द इंटरनेशनल सीन, राइट? नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस है वो वेरिएट हो गए, और क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका में थोड़ा सा क्राइसिस आ गया तो उसका रब ऑफ इफेक्ट इंडिया पर भी आ गया। ओके, सो ये सारी चीजों के बेसिस पर आप ये भी लिखोगे कि भाई यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट क्यों हुआ। अब ऐसा नहीं कि आपके पास आपके बिजनेस पे सब कुछ एप्लीकेबल होगा, हो सकता है फेस्टिवल एप्लीकेबल ना हो सकता है चेंज ऑफ सीजन एप्लीकेबल ना हो, तो आप 3 to 4 फॉर्मेट्स के बेसिस पे अपना प्राइस फ्लक्चुएशन भी बता सकते हो, ठीक है जी। और आपको एट द एंड जितना भी आपने 20 डेज में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो इमेजिनरी इन्वेस्टमेंट है उसका एनालिसिस भी लिखना, भाई मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 3। अब आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 पर, मार्केटिंग, और इसी में चलता है सबसे ज्यादा कट कॉपी पेस्ट। सिंपल, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट उठाना होता है, ब्रेड, ब्रेकफास्ट, बटर, कैमरा, कार, कटलरी, क्रॉकरी, क्रेयॉन, माइक्रोवेव, लर्निंग टॉय, रेजर, रेडी सोप्स, रेफ्रिजरेटर, आरओ सिस्टम, नूडल, या फिर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, वाटर बॉटल, सनग्लासेस, सूटकेस, कुछ भी। और ये आपको अगर कोई टीचर रिकमेंड करते हैं कि भाई इनके अलावा ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तो वो भी आप यूज कर लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है भाई, मैंने यूज किया है टी, ठीक है। तो अब आपको टी अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आप एज अ बिजनेस उसको कैसे कैसे यूज करोगे। सिमिलर है एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ है, ठीक है। तो इसको आप सबसेट कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आपने ये प्रोडक्ट चूज क्यों किया भाई, आपने टी क्यों चूज किया, आपके 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड कौन से हैं, परमिशन लाइसेंस आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपके कॉम्पिटिटर की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है जिसकी वजह से वो मार्केट में चल रहे हैं। किसी का ब्रांड होता है, किसी की मोनोपोली होती है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, किसी की क्वालिटी होती है, किसी की क्वांटिटी होती है, सबके अलग अलग डिफरेंट रीजन, किसी का प्राइस होता है। आपके प्रोडक्ट का कोई रेंज है क्या कि भाई इस टिपिकल प्रोडक्ट के रेंज में हम फॉलो करते हैं, वो आपको बताना है। आप अपने चाय का नाम क्या रखोगे, अगर आपने टी लिया है उसके फीचर क्या होंगे, उसका लेबल क्या होगा, लोगो क्या होगा, टैगलाइन क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर का सेलिंग प्राइस क्या है, कंज्यूमर के लिए, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर के लिए, वो लिखना पड़ेगा। आप अपने प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, उसको वेयर हाउस में कैसे लेके जाओगे, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा कंज्यूमर, रिटेलर और होलसेलर के लिए। ये सब कुछ आप इस चीज के साथ, स्कीम के साथ, प्रमोशनल एक्टिविटीज के साथ, अपनी यूएसपी के साथ, सोशल मैसेज, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक के साथ पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे। ऐसा होगा जैसे आपने एक इमेजिनरी स्टार्टअप अपना किया है, ठीक है। तो ये सब कुछ वहां पर आप डिटेल बताएंगे और अपना प्रोजेक्ट आप डिजाइन करेंगे। ये जो 4th नंबर का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होती पेजेस फिल करने में, क्योंकि इतना कुछ है ना, आप हर एक को बेस करके एक एक 2-2 पेज बना सकते हो, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ये हो गए हमारे 4 टाइप्स के प्रोजेक्ट। 1 इज एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 2nd इज प्रिंसिपल्स, 3rd इज स्टॉक एक्सचेंज एंड 4th इज मार्केटिंग। अब चलता है प्रेजेंटेशन। 25 to 30 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, हैंड रिटन फॉर्मेट पे, उसमें कवर इमेज, लिस्ट ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट और ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं सैंपल प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर आएगा आपका स्कूल नेम, यहाँ पर आएगा आप CBSE लोगो, यहाँ पर आएगा आपका स्कूल लोगो, प्रोजेक्ट नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट विद क्लास एंड नेम ऑफ द टीचर, और सेंटर में होता है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बिजनेस स्टडीज। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इसके बेसिस पे पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो। कवर इमेज ग्लॉसी पेपर पर आप इसका प्रिंट लें जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, राइट। फिर हमने पूरा का पूरा इंडेक्स यहाँ पर बनाया, और आपको पता है हमने किस पर बनाया है, स्टॉक एक्सचेंज पर, राइट। तो उससे रिलेटेड ही पूरा फ्लो होगा। एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक यू करते हो अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने टीचर का कि उन्होंने आपके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प किए। इसके फॉर्मेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो। सार्थक थक गए, अभी थकना नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आया तो 2 to 3 पेजेस में आपने ये समअप कर दिया भाई हिस्ट्री वगैरह क्या है स्टॉक एक्सचेंज का इंडिया में। उसके बाद उन्होंने कहा था 25 कंपनीज की लिस्ट,
ये पूरी 25 कंपनीज की लिस्ट, फिर उन्होंने कहा था 5 कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करो 20 डेज के लिए। ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट दिखाया, ये रहा ICICI बैंक 20 डेज है, राइट। इसका फिर यहाँ पर ग्राफ बन गया, इसका कंक्लूजन आ गया। आप ये भी बता सकते हो कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया कैसे, हमारा 5 स्टेप अप्रोच, 6 स्टेप अप्रोच, जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से कि भाई मैंने ये फॉलो किया स्टॉक चूज करने के लिए, तो वो भी आप एक पेज यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हो, थोड़ा सा आपका कंटेंट रिच प्रोजेक्ट हो जाता है। ओके यहाँ पर आपने फर्स्ट ग्राफ हो गया, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन 20 डेज का प्राइस, फिर उसका ग्राफ, फिर उसका कंक्लूजन, ऐसे करते करते हमने 5 कंपनीज का ग्राफ, कंक्लूजन, उनका प्राइसेस लिख दिए। उसके बाद हमने लास्ट में उनका पूरा का पूरा एनालिसिस किया कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। इस कंक्लूजन के असली पैसे होते हैं, असली मार्क्स होते हैं आपके टर्म्स में, क्योंकि यही है जो आपने अपने आप लिखा है, बाकी तो सारा आपने कॉपी पेस्ट किया है काइंड ऑफ, राइट। फिर वो जो था ना प्राइस चेंज सीजन की वजह से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से, तो आपके जो मार्केट में डिफरेंट शेयर प्राइस में चेंज हुआ, वो क्यों हुआ? बजट, फेस्टिवल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, लैक ऑफ फेथ, इस सब की वजह से हमारे जो शेयर्स हैं उनका प्राइस चेंज हुआ, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज लिखनी है कि भाई जो 25 हमने सेलेक्ट की थी उनमें से टॉप 10 कंपनीज कौन सी, उनका थोड़ा सा आप रीजन लिखना चाहें 1.5 पेज में लिख सकते हैं, वरना दिस इज मोर देन इनफ। और लास्ट में आपकी आती है बिब्लियोग्राफी, उसमें आपको लिखना होता है कि हमने प्रोजेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ग्रास्प किया है, वो हमारा आ गया डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट। तो ऐसे करके हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट होता है। ये जितना भी प्रोजेक्ट है, इसकी सारी इमेजेस, इसका सारा कंटेंट, ये पूरी की पूरी गाइडलाइन जो हमने इतनी मेहनत के साथ बनाई है, ये सब कुछ अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हम इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी। यहाँ पर जितने भी क्लास 12 कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कंप्लीट कराएंगे आपको। यहाँ पर फुल नोट्स और उसके साथ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। उसी के साथ जितने भी कॉमर्स करियर है, डिग्री हो, प्रोफेशनल करियर हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ भी हो, सबसे रिलेटेड आपको डिटेल गाइड्स यहाँ पर मिलेंगी। और आपकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर आप नहीं हैं तो आप बोझ हो जीवन में, राइट। सो मेक श्योर यू विजिट द चैनल रेगुलरली, और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।